हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का मॉर्निंग जो होने वाला है ना, वो थोड़ा सा डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा मुझे। सो एक्चुअली क्या हुआ था, सो आई डिड नॉट शेयर दिस विथ यू गाइस दैट आई वाज सपोज टू गेट दिस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट, बट आई सो ये एक अचानक वाला था कि लेट्स गो एंड डू इट टुमारो, दैट इज़ टुडे। बहुत टाइम से ना गाइस, माई ईयर्स इफ़ यू सी, ये जो ईयर लोप होते हैं ना, this had become bigger because when I was small I used to wear a lot of long earrings, and when I went to college, then I used to participate in dance and all the activities, and because of which I had to put this long and heavy at times traditional jewelries or as such. So, and plus if there's any party or something, I used to wear, and I was very fond of wearing long earrings, simple as that, लॉन्ग एंड डायमंड ईयरिंग्स। तो जिस वजह से ना मेरे कान ऐसे लटक गए थे। सो स्पेशली दिस ईयर्स ये भी है, बट ये ज़्यादा है। बट आई स्टार्टेड फेसिंग इशूज लेटर when आई स्टार्टेड वेयरिंग when आई जॉइंट ऑफिस एंड आई स्टार्टेड वेयरिंग स्मॉल ईयरिंग्स। उसके बाद क्या हुआ ना, ईयरिंग्स जो एकदम छोटे पहनती हो ना, वो होल के बाहर से निकलता था, एंड देन इट यूज टू गेट लॉस्ट. So anyways, I spent so many years with this thing, and I had to be very specific when it came to earring. I had to choose a particular earring. I can't wear anything. I can't wear like rings. I have worn it, but if I wear it na, to it doesn't look, the ring looks, I mean it looks nice, but na it hangs, and that the hole which is here, it can be seen, so it doesn't looks nice. And if I don't wear earrings, ऐसा हुआ है कि ऑफिस में मैं ना एक बार ईयरिंग पहन के नहीं गई थी, एंड देन somebody was like, what happened to your ears, because it looks weird. So at last I was thinking that I should get my ears stitched. एंड ऑफिस, ये पूरा ऑफिस का जो लाइफ था मेरा, आई couldn't do it because I don't know, it didn't strike me that let's do it tomorrow, let's do it, or let's plan it. It was only in my mind that I have to do it. But now since अभी ऑफिस है नहीं, and मम्मी, so my mom is having stones. सो हमने क्या सोचा ना, ये जो मम्मी के स्टोन के जो डॉक्टर है, ही इज़ ऑल्सो सर्जन, सो शी एंड ही स्टिचेस ईयर्स ऑल्सो. सो हमने जब उनसे बात की, देन ही सेड या वी कैन डू इट, एंड वी कैन डू इट टुमारो ऑल्सो. तो जिस वजह से हमने सोचा कि लेट्स डू इट, लेट्स नॉट वेट, एंड लेट्स गेट इट डन, बिकॉज एटलीस्ट आई कैन वेयर ईयरिंग्स. एंड देयर वाज वन मोर थिंग गाइस, कि आई हैव ऑल्सो लॉस्ट वन ऑफ माई गोल्ड ईयरिंग, जो मैंने ये ईयर्स में पहना था, वो रोड पे ही गिर गया, बिकॉज ऑफ द ऑब्वियसली द होल वॉज बिगम. एक बचा था, एक का मैं क्या करती. सो ऐसा हुआ है कि आई हैव लॉस्ट लॉट ऑफ ईयरिंग्स, बट एक गोल्ड भी मेरा गुम हो गया था. उसके बाद जो मैंने दूसरा गोल्ड का छोटा ईयरिंग दिया था, एवरी डे व्हेन आई गेट अप, स्क्रू चिपका रहता है, एंड समवेयर द ईयरिंग इज नॉट देयर, एट टाइम द बोथ आर नॉट देयर. तो फिर मेरा सुबह का ना 1-1.5 घंटा जाता है बस वो ढूंढने के लिए. इट वॉज इन एवरी डे, बट देयर वर डेज जहाँ पे ऐसा हुआ है. अभी लास्ट वीक में तो बहुत हुआ है. तो इस वजह से देन अभी भी मैंने पहना नहीं था. सो इस वजह से वी डिसाइडेड दैट गोल्ड तो मैं ईयरिंग्स पहन ही नहीं रही थी, बिकॉज ऑफ दैट स्केर्डनेस दैट इट विल लूज. एंड आर्टिफिशियल ईयरिंग डजंट सूट मी, बिकॉज आई स्टार्ट गेटिंग ईचिंग, बट स्टिल पहनना तो पड़ेगा, यू हैव टू वेयर इट. So anyways guys, I just wanted to update you on this, that so I had an appointment right now, but then I got a call from the hospital that doctor का जो है कुछ issue है, and he'll be coming in the afternoon. So अभी मैंने देखो सब पहन के मैं was ready, but I'll have to change again because अभी तो 11 बजे, I still have a few hours to reach the hospital. So मैं सोच रही हूँ कि that's the reason I thought चलो अभी मैं आपसे बात कर लेती हूँ, शूट कर लेती हूँ ये चीज़, and then I don't know if I can shoot the procedure or no. I can ask the doctor, but I'm not sure that will I be allowed, not allowed करके मैं पूछ के देखती हूँ, ज़्यादा नहीं बोलूँगी. I don't want to so I will ask and I'll see. देखते हैं क्या बोलते हैं वो. If I'm allowed to shoot, मैं दिखा दूँगी थोड़ा बहुत प्रोसीजर कैसे करते हैं. अदरवाइज़ तो फिर हॉस्पिटल के आने के बाद बैंडेजेस ही आपको देखना पड़ेगा. और मुझे ये भी नहीं पता है गाइज, ये बैंडेज कब निकलेगा, क्या निकलेगा, बिकॉज mummy had gone alone to the doctor, so she did not ask him so like too many questions, because it's not a major surgery, ऐसा just minor ही है, तो इतना कुछ पूछने का ज़रूरत नहीं था. बट आई एम, जो भी मैंने अभी रीड किया है गूगल पे वगैरह, इट टेक्स लाइक ऑलमोस्ट 15 days वो प्रॉपर हील होने के लिए. तो मे बी आई नॉट बी एबल टू पुट एनी ईयरिंग. फिर मैं ये भी सोच रही थी यार, मैं मेकअप वीडियोज़ में, देन आई नॉट बी एबल टू पुट
ईयरिंग कैसे लगेगा इन नेक्स्ट फ्यू डेज़. सो इट्स ओके, एटलीस्ट आई एम डूइंग दिस फॉर द फ्यूचर. अभी नहीं कर पाऊँगी तो क्या हो गया, बाद में के लिए तो अच्छा है. बिकॉज you never know, ये इतना बड़ा हो गया है. Sometimes even I get scared, you know, Trevon, you know, when he comes to hug me, he, you know, starts pulling ears and stuff. I literally get scared that he shouldn't pull my, you know, earrings and the rings or anything, any earring, you know, because of which it gets tear. So before it gets tear, let's get it stitched. And I think there's another option of wearing magnetic earrings also. तो वो मुझे ढूंढना पड़ेगा, मेरे पास है नहीं. बट आई रिमेंबर माई ब्रदर हैड वन मैग्नेटिक डायमंड, यू नो, ईयरिंग. तो यू नो मे बी आई हैव टू, यू नो, चेक एट सम नाइस शॉप एंड आई कैन देन वेयर इट फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज वैसा. तो चलो गाइज, अभी हम जा रहे हैं. आई हैव ऑलरेडी हैड माई ब्रेकफास्ट एंड थोड़े टाइम में हॉस्पिटल में जाऊँगी. जब हॉस्पिटल में जाऊँगी तब मैं शूट करूँगी. चलो बाय. तो फ्रेंड्स, हम लोग अभी जो है डॉक्टर के लिए निकले हैं. इट्स अराउंड 2:15. सो कड़क धूप है, अभी तो मूड भी नहीं था जाने के लिए. मॉर्निंग, यू नो, आई टोल्ड यू राइट, हमारा पोस्टपोन हो गया था टाइमिंग. बट वी हैव टू गो बिकॉज आई डोंट वांट टू पोस्टपोन इट मोर, यू नो, फर्दर. तो चलो लेट्स सी इफ आई कैन शूट, आई शूट, अदरवाइज घर आके बात करें. गाइस, अभी जो है ना, मुझे 2 टेटनस का इंजेक्शन लगा है. एंड इसके बाद दे विल टेक मी टू द ओटी बिकॉज वहाँ पे ही ये प्रोसीजर होगा. यस का ये यस देख सकते हो, इसका ओटी में प्रोसीजर होगा. सो मैंने डॉक्टर को बोला कि हाँ मुझे थोड़ा सा शूट करना है अंदर. एंड ही अग्रीड, एंड ही अग्रीड कि मोमो से कैन बी, यू नो, इन द ओटी. सो आई थिंक हम थोड़ा बहुत शॉर्ट्स ले सकते हैं वहाँ. A few moments later. प्लेन है ना? हाँ, प्लेन. एक मिनट इधर से करो. Two hours later. So guys, I have reached home and entire so you can see यहाँ पे और यहाँ पे. So I was not expecting कि surgery is going to be मतलब ऐसा कि OT में जाना पड़ेगा. एंड देन मेरे ईयर्स के जो पीसेस जो है, पीस भी काटा है सो दैट दे कैन जॉइंट इट. तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी. अभी थोड़ा रेस्ट लेती हूँ एंड देन आई विल कैच यू अप बिकॉज मुझे ना अभी पेन स्टार्ट हुआ है बिकॉज एनेस्थेसिया का जो भी था ना वो असर ख़त्म हो गया. एंड दे आस्क्ड मी नॉट टू हैव पेन किलर्स. नाउ आई कैन हैव पेन किलर्स आफ्टर 7 PM. आई स्टिल हैव 3 hours. मुझे ये पेन झेलना पड़ेगा. तो आई एम गोइंग टू कैच यू लेटर. थोड़े टाइम के बाद मैं आपको बोल रहा हूँ. Yeah, so guys, mummy has made this rava. I just felt like eating this, so mummy ने अभी बनाया है. And I'll have this. I'll have a coffee, and I'll catch you after some time. Guys, मैंने just अभी evening snacks किया है, and now I'm feeling a little better. ये जो पेन जो है ना वो भी थोड़ा सा सबसाइड हो गया है. बट मुझे कैसा ना
बाहर का थोड़ा सा कम सुनाई दे रहा है. So I'm asking everyone to speak a little louder. So now I'll tell you what happened. So actually I did not expect that they are going to cut my ears and then stitch it. मुझे लगा जो भी होल बड़ा होता है ना वो उसी को स्टिच करते हैं. So I was not sure about it. तो मुझे ये भी नहीं पता था कि दे आर गोइंग टू टेक मी टू द OT एंड डू द सर्जिकल प्रोसेस देयर. मुझे लगा था मैं जाऊंगी, डॉक्टर बोलेंगे बैठ जाओ एंड ही विल एनेस्थेसिया पता था कि उन लोग देंगे ऑब्वियसली पेन नहीं होने के लिए, एंड ही विल जस्ट स्टिच इट ऐसा ऐसा करके एंड ही विल सेंड मी होम. एंट्री अच्छी है लेकिन बैठने का तरीका अभी बड़ा कैजुअल है. wasn't like that. So it was a proper OT में लेके जाने के बाद पहले तो उन्होंने मुझे 2 इंजेक्शन दिया फॉर द टेटनस इंजेक्शन उन्होंने दिया, 2 दिया उन्होंने. आफ्टर दैट दे टुक मी टू द OT एंड उसके बाद उन लोग ने यहाँ पे इंजेक्शन दिया, उसके बाद यहाँ पे ईयर पे इंजेक्शन दिया उन्होंने ताकि वो सुन हो जाए. एंड दिस वॉज गिवन बाय द नर्स एंड देन आफ्टर 10 मिनट्स द डॉक्टर केम एंड देन जो भी प्रोसेस होता है वो स्टार्ट हुआ. एंड मैंने जैसे डॉक्टर को पूछा था पहले कि कैन आई शूट अ लिटिल बिट ऑफ bits and parts of the surgery, and he said yeah, you're sure, no problem. And I asked him that if I can bring my mom inside, and he said हाँ ठीक है, no problem, आप उनको लेके आ सकते हो. So मम्मी was just standing जब ये चालू हो गया था. And even जैसे ही उन्होंने स्टार्ट किया ना, they cut my ears और मुझे पता भी नहीं चला था. बट मॉम ने जैसे ही देखा because it started bleeding, so and then she can't see blood and stuff, वो जाके कॉर्नर में खड़ी हुई. then she called her nurse चुपके से and then she asked why there is so much of blood, and then they told her कि when you cut ना the ears तो थोड़ा तो खून आता ही है करके. बट थोड़ा नहीं था, बहुत ज़्यादा था. इवन माई कॉलर का मैंने शर्ट पहना था उस पर भी ब्लड आ गया. सो एनीवेज वो कट करके वो पीस पूरा उन्होंने निकाला है विच यू कैन सी हियर. सो जो भी पीस था ना जाड़ा, दैट फैट विच वॉज हैंगिंग डाउन, दे हैड टू कट इट. वो पीस निकाल के उन्होंने फिर जो उसको बैलेंस करने के लिए उन्होंने फिर वो अटैच कर दिया. सो फॉर 1 year अप्रॉक्सीमेटली या एग्जैक्ट 15 minutes लगा फॉर 1 year. सो आई वॉज देयर एट द हॉस्पिटल फॉर लाइक एटलीस्ट 45 minutes, क्योंकि प्रोसेस ख़त्म करने के बाद दे आस्क्ड मी टू जस्ट रेस्ट फॉर सम टाइम एंड देन दे आस्क्ड मी टू गो. सो अभी ऐसा है कि देव आस्क्ड मी टू कम ऑन ट्यूसडे, ये बैंडेज जो भी है निकालने के लिए. उसके बाद 10 days के बाद ये पूरा ड्रेसिंग निकलेगा, तो 10 days तक मुझे ये पहन के घूमना पड़ेगा. उसके बाद 1 month के बाद आई कैन डू द पियर्सिंग अगेन. सो गाइस सॉरी आई हैड टू चेंज माई प्लेस बिकॉज ट्रेवॉन जस्ट केम अप सडनली एंड डॉक्टर्स एडवाइज मी दैट कुछ भी मतलब टच नहीं होना चाहिए ज़्यादा. फ्रॉम द टाइम ट्रेवॉन हैज सीन दिस ना, ही जस्ट वांट्स टू पुल इट ऑफ. तो मैं उससे बहुत बच के रह रही हूँ. लाइक आई एम लिटरली स्कैर्ड ऑफ हिम नाउ. एंड हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि आफ्टर 10 days के बाद जो है ना, ही सेड ये ड्रेसिंग कम्प्लीटली हम निकालेंगे एंड 1 month के बाद ही आस्क्ड मी फॉर आई कैन कम एंड गेट द पियर्सिंग डन. सो आई एम वेरी एक्साइटेड आफ्टर 1 month बिकॉज 1 month तक मैं ईयरिंग नहीं पहन पाऊँगी. एंड आई एम जस्ट वंडरिंग कि ऐसा कभी हुआ नहीं कि मैंने ईयरिंग्स इज समथिंग दैट ऑब्वियसली एवरी गर्ल्स लाइक टू वेयर इट, एंड मेरा तो है कि आई लाइक वेयरिंग बिग ईयरिंग्स. सो एनीवेज अभी तो नहीं पहन पाऊँगी बट 1 month के बाद मैं पहनूँगी. सो गाइस आई वाज थिंकिंग कि अभी के लिए ना मैं आई एम गोइंग टू वेयर दिस मैग्नेटिक ईयरिंग्स एटलीस्ट नॉट नाउ, मे बी 15-20 दिन के बाद ना आई विल स्टार्ट वेयरिंग दैट, ताकि वो अच्छा लगे. एंड उन्होंने ये भी बोला है कि अदरवाइज लाइफ इज़ नॉर्मल, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एज सच. सिर्फ आई हैव टू टेक बाथ आफ्टर 10, आई मीन हेयर बाथ आफ्टर 10 days. सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ पिसिंग मी ऑफ बिकॉज 10 दिन तक एंड देन दैट चंपू बाल एंड थिंग. बट इट्स ओके, अभी करना पड़ेगा बिकॉज ये वेट नहीं होने को बोला है उन्होंने वैसा. सो आई एम फीलिंग बेटर, आई एम फीलिंग गुड. जब मैं हॉस्पिटल से आई थी, इसके पहले वाला जो शॉट दिखा था ना, आई वॉज वेरी डल बिकॉज बहुत पेन हो रहा था मुझे. बट नाउ इट्स मच बेटर. But still I will be having my painkillers in the night, I think, because I can bear this kind of a pain. So I just have to tell anyone who's looking out to get a earlobe stitch, go ahead and do it. There is no problem at all. आप अपना रूटीन भी वैसे ही कर सकते हो. बट हाँ, एक चीज़ मैंने नोट किया कि अगर मैंने ये ऑफिस टाइम पे किया होता ना, तो थोड़ा मुझे छुट्टी लेना पड़ता बिकॉज यू कांट ट्रैवल विद आई मीन इन लोकल ट्रेन विद दिस. एंड जैसे मैं लोकल ट्रेन से जाती थी, इतने रश में तो किसी का हाथ लग गया तो बाप रे, यू विल स्टार्ट डूइंग रेसलिंग विद देम इन द ट्रेन. तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो लुच्चा. It's
better that you know you have to take at least a week छुट्टी because for this. अगर देखो 10 days के बाद ड्रेसिंग निकालने बोला है तो 10 दिन के बाद ही मतलब ऑफिस जा सकते हो आप. So guys, anyways, this was an update about my you know a change in my life, and hopefully I will start wearing my earrings like how I used to wear before. वो मुझे वापस से बिकॉज इतने सालों से ना आई बीन वेयरिंग ऑल छोटो छोटो ईयरिंग्स, बट इवन यू नो फॉर फंक्शंस में भी छोटा सा पहनना पड़ता था बिकॉज ऑफ द ईयर्स. और अगर पहन भी लेती थी ना, लाइक मेरा एक दो तीन दिन बोले कुछ वीक पहले का एक वीडियो था जहाँ पे आई हैड गॉन फॉर अ नेमिंग सेरेमनी, तो मैं यहाँ से पहन के तो अच्छा गई थी ट्रेडिशनल ईयरिंग्स. उसके बाद वाला आप अगर आप शॉर्ट देखोगे ना, मैंने वो ईयरिंग निकाल दिया था बिकॉज इट वॉज सो पेनफुल. So it's better, you know, I've got this thing done and I'm happy about it because it's been so many years that I've been thinking to do it. So I'm glad. So guys, I'm ending this vlog for today. A big thank you to you know all of you who have already subscribed my channel, and for people who are watching my video for the first time, do subscribe it if you have liked the video. And God bless everyone. And if you have any questions about this surgical, take care.